नमस्कार, सुबह के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर नए तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का स्वागत भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। फैसले के खिलाफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने आज सीमांध्र में बंद का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनावों का तीसरा और आखिरी चरण भी है। इसके मद्देनजर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशाखापट्टनम में कई आईटी दफ्तरों, आंध्र यूनिवर्सिटी कैंपस और दूसरे संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं तिरुपति शहर में कल ही बंटवारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वाईएसआर कांग्रेस ने बंटवारे को अलोकतांत्रिक और जनविरोधी बताया। पार्टी ने फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उधर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में भी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। आंध्र कांग्रेस के नेता राज्य के बंटवारे से खुश नहीं हैं। सीमांध्र क्षेत्र के कांग्रेस के एक सांसद और 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं आंध्र कांग्रेस के प्रवक्ता एन तुलसी रेड्डी ने विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया। अमेरिका दौरे पर गए गुंटूर के कांग्रेस सांसद आरएस राव ने फैक्स के जरिए पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। सीमांध्र इलाके के ही कांग्रेस विधायक सी आदित्य नारायण रेड्डी, पी सतीश कुमार और टी थिमुरुथुल्लु ने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तेलंगाना के राज्य बनने का रास्ता साफ हो ही गया। कांग्रेस कार्य समिति ने कल आम सहमति से तेलंगाना राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नया जिला, नया राज्य 10 जिलों का होगा और उसकी राजधानी हैदराबाद ही होगी। दरअसल हैदराबाद 10 साल तक तेलंगाना और सीमांध्र की राजधानी होगी। हालांकि राज्य बनने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 8 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन आंध्र कांग्रेस में इस फैसले से काफी असंतोष है। बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री इस फैसले से खुश नहीं है। खत्म हुआ तेलंगाना का बरसों पुराना इंतजार। साफ हुआ देश में 29वां राज्य बनने का रास्ता। आखिरकार अलग सूबा बनेगा तेलंगाना। तेलंगाना यानी तेलुगु वासियों का प्रदेश। दिल्ली में मंगलवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से अलग तेलंगाना राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया। इतने बड़े फैसले चुनाव के मद्देनजर नहीं फैसले किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक रूप से एक आवश्यक स्थिति बन चुकी थी और वहां के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी और ऐतिहासिक कारणों से और आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक, आर्थिक, भूगोलिक और वहां की भावनाओं को आदर करते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक हैदराबाद 10 सालों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा। नए तेलंगाना राज्य में 10 जिले शामिल किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस इस फैसले का चुनाव से कोई रिश्ता न होने की बातें कर रही है, लेकिन सूबे की सियासत पर करीब नजर डालें तो कांग्रेस के दावे कमजोर दिखते हैं। फिलहाल तेलंगाना इलाके के 17 सांसदों में से कांग्रेस के पास 12 हैं। कांग्रेस अलग तेलंगाना राज्य बनाकर लोकसभा में अपनी इसी ताकत को बचाना चाहती है। पार्टी को लगता है कि अलग तेलंगाना का आंदोलन चलाने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति ताजा फैसले के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। यानी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई तेलंगाना से करने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। वैसे विरोध और समर्थन के चक्रव्यूह में फंसा ये फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन तमाम धड़ों से बात कर इसे अमली जामा पहनाया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश के सीमांध्र इलाके के कांग्रेस नेता अब भी इसका तगड़ा विरोध कर रहे हैं। But today the decision for bifurcation of the state into Telangana and Simandra is really hurting the feelings of it's hurting us. Once the state is divided, the fate of Simandra is going to be very, very difficult, I can say that. उधर तेलंगाना का समर्थन करती रही बीजेपी ने इसे तेलंगाना के लोगों की जीत बताया है। हम भारतीय जनता पार्टी और वहां की दूसरे दल भी तेलंगाना के लिए जो बात करते थे और लड़ते थे, आज उस लड़ाई का एक पड़ाव आ गया कि जिसमें ये लोगों की जीत है। वैसे अलग सूबे का बनना एक लंबी प्रक्रिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी नया तेलंगाना बनने में कम से कम 6 महीने का वक्त तो लगेगा ही। लेकिन तेलंगाना को लेकर अनिश्चितता का माहौल खत्म कर कांग्रेस ने अपना सियासी दांव चल दिया है। अलग तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं था, लेकिन 2014 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के पास कोई चारा भी नहीं था।
अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमांध्र से आने वाले अपने नेताओं और वहां के लोगों का गुस्सा शांत करने की है। प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7।